तो कहानी शुरू होती है और हम एक ऐना नाम की लड़की को देखते हैं जो खेतों में कुछ पकाकर खा रही थी। तभी वहाँ पर एक जोसेफ नाम का आदमी आता है और वो ऐना से कहता है कि पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, तो तुम मुझे कहीं पर छुपा लो। इसके बाद ऐना उसे अपने कपड़ों के अंदर छुपा लेती है। मगर पुलिस जब वहाँ से चली जाती है तो वो देखती है कि जोसेफ एक नंबर का ठरकी आदमी है। वो ऐना के कपड़ों के अंदर कुछ अजीब हरकतें कर रहा था। इसके बाद ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं और कुछ समय बाद हम देखते हैं कि ये दोनों साथ साथ रहते हैं, जिसकी वजह से इन्हें एक बेटी होती है और उसका नाम होता है एग्नेस। एक दिन जोसेफ को पुलिस पकड़ने ही वाली होती है, मगर तभी जोसेफ पानी में छलांग मार देता है, जिसकी वजह से उसका कुछ अता पता नहीं चलता। इसके बाद हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहां हम देखते हैं कि जोसेफ भागकर लंदन पहुंच गया था और वहां वो बहुत ही अमीर और एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। इसके बाद हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहां पर ऐना और उसकी बेटी एग्नेस काफी बड़े हो चुके थे और ये दोनों बाजार में अपना सामान बेचकर गुजारा कर रहे थे। एग्नेस अपने एक कजन से प्यार करती है और इसके अलावा वो एक आदमी और से भी प्यार करती है, जिसका नाम होता है ईयरफील्ड। वो एक जर्मन शेफर्ड है। अब इन तीनों के मचाए हुए गंध से एक बच्चे का जन्म होता है। मगर मजे की बात तो ये थी कि एग्नेस को पता ही नहीं था कि ये बच्चा दरअसल है किसका, उसके कजन का या फिर ईयरफील्ड का। अब पैदा होने के बाद बच्चा काफी रो रहा था। तभी एग्नेस उस बच्चे से कहती है कि जब तुम्हारी उम्र 3 साल की हो जाएगी तो मैं तुम्हें एक ड्रम ला के दूंगी। ये सुनते ही वो बच्चा चुप हो जाता है। अब देखते ही देखते 3 साल गुजर जाते हैं और उस बच्चे की माँ उसके लिए एक ड्रम ला कर देती है। इस बच्चे का नाम होता है ऑस्कर। तभी एक दिन ऑस्कर अपने जन्मदिन पर देखता है कि सब लोग अपने में ही व्यस्त थे, उसकी किसी को भी नहीं पड़ी थी। इसके बाद वो सोचता है कि मैं कभी बड़ा नहीं होऊंगा और वो मरने के लिए बेसमेंट में जाता है, मगर वहाँ वो ऐसा नहीं कर पाता। इसके बाद कुछ समय और यूं ही निकल जाता है और हम कुछ समय बाद देखते हैं कि जोसेफ अभी भी उतना ही बड़ा है। दरअसल जोसेफ एक बौना ही रह गया था। वो उस ड्रम को हमेशा अपने पास रखता है और जो भी उस ड्रम को छीनने की कोशिश करता है तो जोसेफ बहुत जोर से चिल्लाकर आसपास के सभी कांच को तोड़ देता है। दरअसल जोसेफ के अंदर एक अजीब तरह की पावर आ गई थी। इसके बाद हम जोसेफ को स्कूल में देखते हैं, जहां पर वो ड्रम और जोसेफ की उम्र बिल्कुल वैसी ही थी। जो भी उसके ड्रम को छीनने की कोशिश करता तो जोसेफ जोर से चिल्लाकर कांच को तोड़ देता। यहाँ पर डॉक्टर भी काफी हैरान थे कि आखिर जोसेफ ये सब कैसे कर लेता है, मगर एग्नेस तो बस ये जानना चाहती थी कि आखिर जोसेफ बड़ा क्यों नहीं हो रहा। एक दिन एग्नेस बाजार में कुछ सामान बेचने जा रही होती है तो वो जोसेफ को एक दुकानदार के पास छोड़ जाती है, मगर तभी हम देखते हैं कि एग्नेस बाजार में सामान बेचने नहीं बल्कि अपने कजन से मिलने गई है। इस बात का पता एक दिन जोसेफ को चल जाता है। इसके बाद हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहां पर जोसेफ और उसकी माँ एग्नेस एक सर्कस में आए हुए थे। वहां पर कुछ बौने लोग परफॉर्म कर रहे थे। तभी एग्नेस उन बौने लोगों को देखकर सोचती है कि मेरा बेटा भी तो शायद बौना ही है। जब सर्कस खत्म हो जाता है तो सर्कस का एक बौना जोकर जोसेफ से मिलता है। वो जोसेफ के इस टैलेंट से काफी इम्प्रेस होता है और अपने साथ काम करने के लिए इनवाइट करता है, मगर तभी वहाँ पर जोसेफ की मॉम आ जाती है और वो उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि एग्नेस जिस दुकानदार के पास जोसेफ को छोड़कर जाया करती थी, वो दुकानदार एग्नेस से प्यार करता है, मगर एग्नेस उसे ऐसा करने से मना करती है और वहाँ से चली जाती है। अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि एग्नेस फिर से प्रेग्नेंट है और वो बच्चा उसके कजन का है, मगर उसके हस्बैंड ईयरफील्ड को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो तो बस ये चाहता था कि एग्नेस हमेशा खुश रहे, मगर जब से जोसेफ का जन्म हुआ है तब से एग्नेस को कोई भी खुशी नहीं मिली और इसी टेंशन में एक दिन एग्नेस की मौत हो जाती है। अब इसके बाद हम कुछ साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर जोसेफ अपना ड्रम ठीक कराने अपनी मॉम के कजन के साथ आता है। ये वो दौर चल रहा था जब वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था। तभी वहाँ पर बमबारी शुरू हो जाती है, जिसमें उसकी मॉम के कजन की मौत हो जाती है, मगर जोसेफ वहाँ से बच जाता है। अब कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि ईयरफील्ड अपने घर के कामों के लिए एक लड़की को हायर करता है, जिसका नाम मारिया है। वो घर के कामों के अलावा जोसेफ का भी ख्याल रखती थी। अब काफी टाइम ऐसे ही गुजर जाता है।
तभी हम देखते हैं कि जोसेफ मारिया से प्यार करने लगा था। एक दिन एयरफील्ड काम के लिए गया हुआ था, तब जोसेफ और मारिया मिलकर बिस्तर में कुछ कर रहे थे। इस बात से मारिया को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि जोसेफ बौना है। अब एक दिन जोसेफ को पता चलता है कि मारिया उसके डैड एयरफील्ड से प्यार करती है, मगर एयरफील्ड सिर्फ मारिया का इस्तेमाल कर रहा था। इस बात का पता जब मारिया को चलता है तो वो काफी रोने लगती है। इसके बाद जोसेफ मारिया के पास जाता है और उसे संभालने की कोशिश करता है, मगर मारिया जोसेफ को लात मारकर वहाँ से भगा देती है। अब कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि मारिया प्रेग्नेंट है, मगर जोसेफ उसे ऐसा देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो उस बच्चे को मारने की कोशिश करता है, मगर मारिया उसे ऐसा नहीं करने देती। अब इस बच्चे का जन्म होता है तो इस बच्चे को पाकर सब लोग काफी खुश होते हैं, मगर जोसेफ इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था। अगले दिन हम उसी बौने को देखते हैं जिसे हमने सर्कस में देखा था। वो जोसेफ से मिलकर काफी खुश होता है और जोसेफ को एक बार फिर से अपनी टीम में इनवाइट करने का ऑफर देता है। इस बात को जोसेफ मान जाता है और ये सभी लोग फ्रांस में लोगों को एंटरटेन करने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जोसेफ को अपनी ही टीम की एक मेंबर से प्यार हो जाता है। अब जोसेफ अपने बौने दोस्तों के साथ काफी खुश था, उसे ये जिंदगी बहुत पसंद आ रही थी। तभी एक दिन इन लोगों पर हमला हो जाता है जिसमें उसकी दोस्त की मौत हो जाती है। अब जोसेफ ये देखकर काफी दुखी होता है और वापस अपने घर पर आ जाता है। वो मारिया के बेटे को एक वैसा ही ड्रम गिफ्ट करता है जैसा उसकी माँ ने उसे 3 साल की उम्र में दिया था। मारिया जोसेफ के वापस आने पर इतना खुश नहीं थी जितना उसके डैड एयरफील्ड थे। अब कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चलता है, मगर इसके बाद हम देखते हैं कि शहर में तनाव और डर का माहौल है, जिसकी वजह से एयरफील्ड अपने परिवार को लेकर बेसमेंट में छिप जाता है। मगर वहाँ पर कुछ सैनिक आ जाते हैं और वो एयरफील्ड को मार देते हैं। ये देखकर जोसेफ और मारिया काफी डर जाते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं। अगले दिन मारिया की दुकान पर एक आदमी आता है और वो इस दुकान का नया मालिक था। वो मारिया के हस्बैंड एयरफील्ड का फ्यूनरल करता है, क्योंकि वो जानता है कि किसी को खोना क्या होता है। उसने भी अपने परिवार को खोया है। इसके बाद जोसेफ सोचता है कि मेरा इस दुनिया में एयरफील्ड के अलावा कोई भी नहीं था, और वो उसी के साथ अपने उस ड्रम को दफना देता है और वो डिसाइड करता है कि वो फिर से बड़ा होगा। तभी हम देखते हैं कि एक पत्थर जोसेफ को आकर लगता है। तभी वहाँ पर बैठा एक आदमी कहता है कि जोसेफ अब बड़ा होने लगा है। अब कहानी के अंत में हम देखते हैं कि सभी लोग इस शहर को छोड़कर जा रहे थे, इनमें जोसेफ भी शामिल था। तभी यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जोसेफ की चिल्लाने की जो शक्ति उसके पास थी वो उसे अब खो चुका है। और इसी के साथ खेतों को दिखाते हुए ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।